हमें लगता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग इसलिए की जाती है कि बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तंत्रा प्लस सेक्स। और ये बहुत इजी तरीके सातों चक्रों को भेद कर समाधि की अवस्था में इसी प्लेजर के साथ साथ अगर हमें समाधि भी लग जाती है तो सोने पे सुहागा, बाय वन गेट वन फ्री। ये जो धार्मिक भावनाओं को बेस बनाकर एक यानी कि मेल एनर्जी के रूप में और फीमेल एनर्जी के रूप में आप लोगों को फैंसी का एक्सपीरियंस होता है, आपको उस प्लेजर का एक्सपीरियंस होता है। ये वो जो प्लेजर है, आनंद है, वही समाधि का है। ये पार्ट 2 है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस का, यानी कि संभोग से समाधि की ओर। मेरा मकसद केवल इस विषय पर वीडियो बनाने का इतना ही है ताकि अवेयरनेस फैले, क्योंकि सेक्स और संभोग को बेस बनाकर कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत हो रहा है और कम जानकारी की वजह से, भ्रम की स्थिति की वजह से वह अपना बचाव नहीं कर पा रही और ट्रैप में आ जाती है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा इस विषय के ऊपर, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर वह वो पार्ट भी देख सकते हैं, तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और अब हम चलते हैं आगे। हमने पिछले पार्ट में ये बात समझी थी कि संभोग को समाधि के साथ जोड़ने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो संभोग में हम जिसे यूज करते हैं, वही एनर्जी कुंडलिनी जागरण में यूज की जाती है, बट स्पिरिचुअल एनर्जी के तौर पर। क्योंकि सेक्सुअल वर्ड यूज हो जाता है, एनर्जी तो अलग ही बात है, उसके लिए संभोग को ऐड ऑन कर दिया जाता है कि आप इसके द्वारा अपना कुंडलिनी जागरण बहुत जल्दी कर सकते हो। तो एक तरह से शॉर्टकट मेथड लगता है लोगों को और भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। सात्विक तरीका कम बताया जा रहा है। आप सात्विक तरीके से भी कुंडलिनी जागरण कर सकते हो। मैंने तो सात्विक तरीके से ही की है, भक्ति और ध्यान के बल पर, परमात्मा की कृपा से, क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो मेरी तो औकात भी नहीं थी। एंड ये जो संभोग से समाधि की बात है, ये तामसी है। इस बात को आपको समझना होगा, ये तामसी साधना है। ये तो पहला पॉइंट था, सेक्सुअल एनर्जी को बेस बनाकर इसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा है या एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है कि केवल एक ही माध्यम है। दूसरा पॉइंट मुझे समझ में आया था, तंत्रा सेक्स के नाम पर भी भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और ये बहुत इजी तरीका हो गया है लोगों को अट्रैक्ट करने का और लोगों को बहकाने का, क्योंकि कहा जाता है, अब वर्ड आ गया ना इसके अंदर, तंत्रा प्लस सेक्स, तो ऐसे लग गया कि संभोग के साथ तंत्रा ऐड हो गया तो एक तरह से साधना हो गई, ये तामसी साधना है और इसके थ्रू कहा जाता है कि आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, आपके सातों चक्रों को भेद कर समाधि की अवस्था में। और स्पेशली लोग ज्यादातर इसे सिद्धि पाने के लिए यूज करते हैं। तंत्रा सेक्स का नाम तो वो लेकर भ्रम की स्थिति फैला देते हैं और एक ट्रैप बना लेते हैं और लोगों को कहते हैं इसके द्वारा आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, लेकिन उनसे एक बात छुपाते हैं। दरअसल तंत्रा सेक्स के लिए जो दो मेल और फीमेल संभोग करते हैं वो एक तरह से तपस्वी होते हैं, एक साधक और एक साधिका होते हैं। ये कठोर तप करते हैं, साधना करते हैं और एक साधना करने में 20 से 25 साल निकल जाते हैं। एक तरह से वह अपनी वासना पर पहले पूरा कंट्रोल करते हैं, देन वो इस पर उतरते हैं। दरअसल जब वह संभोग करते हैं तो वह संभोग नहीं होता, वह वासना से परे होता है और दोनों ही तपस्वी होते हैं। उनके चक्रस एक तरह से सदे हुए होते हैं ताकि फ्लो सीधा ऊपर जा सके, उसमें किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं आए। ये बात कोई किसी को नहीं बताता। वो ये भी नहीं बताते कि जब वह इस संभोग पर उतरते हैं तब वह मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं और ये मंत्रों का उच्चारण लाखों में होता है और उन्हें लगातार मंत्रों का उच्चारण करना होता है। जब तक वे मंत्रों का उच्चारण कंप्लीट नहीं कर पाते तब तक वह एक स्थिति में ही रहते हैं, एक पोजीशन पर दोनों बैठे होते हैं। तो एक पोजीशन में बैठना और लगातार मंत्रों का उच्चारण करना, जब तक आपके लाखों मंत्र कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो हिल नहीं सकते, ताकि वह फ्लो बना रहे। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान उस ऊर्जा के फ्लो को सहन ही नहीं कर पाएगा, उसका सिर फट जाएगा, उसका शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। माना जाता है 3 से 4 दिन भी लगातार
लग जाते हैं जब तक वो मंत्रों का उच्चारण लगातार चलता है। और अगर उनमें इतनी ताकत नहीं होती तब ये लगातार 11 से 21 दिन भी चलता रहता है। और हम इसके नाम पर इसे बेस बनाकर ये समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी एक नॉर्मल पर्सन आपके पास आ रहा है, स्पेशली फीमेल आ रही है जिसने इतना तप ना किया हो, इतनी साधना ना की हो, उसका शारीरिक तौर पर वह इतनी मजबूत ना हो, उसका मन इतना मजबूत ना हो, और उसको कुंडलिनी जागरण आप करवा दोगे, तो आप उन्हें ये भी तो बताओ कि आप पहले तप करो जाकर 20 से 25 साल, फिर आप मेरे पास आओ, ताकि हम दोनों इक्वली फ्रीक्वेंसी, इक्वली वाइब्रेशन को सहन कर सके। उस समय जब वो ये स्थिति में होते हैं, इतना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है कि जितना मेल, जितना साधक ताकतवर होता है, तपस्वी होता है उस ऊर्जा को फ्लो सहन करने के लिए, उतनी ही फीमेल होती है तपस्वी। दोनों बराबर टक्कर में होते हैं। तो इस बात को छुपाया जाता है उन गुरुओं के द्वारा जो इसे कहते हैं कि आप मेरे साथ संभोग करो और समाधि की तरफ बढ़ो कि हम आपका कुंडलिनी जागरण कर देंगे। बेचारियों को ये तो आप बता दो कि आप इस लायक नहीं हो, पहले तपस्वी तो बनो, तपस्या करो, पहले तो साधनाएं करो। कुड यू इमेजिन, एक नॉर्मल इंसान कर पाएगा जो तपस्वी नहीं है? उसके लिए कितना डेंजरस है ये। और मैंने कई बार बोला है कि आपका ब्रेन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। आपके ब्रेन पे आपको पता चल जाता है कि जब फ्लो बढ़ता है ना, जो इससे गुजर रहे होते हैं उनसे आप पूछिए जाकर। और सच बताऊं तो जो ये बात बोल भी रहे होते हैं संभोग से समाधि है, इसे यूज कर कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे होते हैं, उनकी खुद की तो वासना कंट्रोल नहीं होती, तो मैं आगे क्या बोलूं। और जो ये कर रहे हैं वो तो अपना ही फायदा देख रहे हैं, वासना से तो ऊपर वो है ही नहीं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि तंत्रा सेक्स के नाम पर भी भ्रम फैलाया जा रहा है, और जबकि ये राइट है, ये तामसी साधना है। मैं इसके खिलाफ नहीं जो लोग करते हैं, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मैं एक सात्विक साधना में बिलीव करती हूँ, इसी के द्वारा ही मैं फुली कुंडलानी अवेकन्ड हूँ। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने पॉइंट नोट किया था जिसके तहत मैं कह सकती हूँ कि भ्रम फैलाया जा रहा है संभोग से समाधि की ओर की तरफ, मतलब इंटीमेसी को बेस बनाने की कोशिश की जा रही है कुंडलिनी जागरण के लिए। वो इस बेस पे की जा रही है एक फेमिनाइन एनर्जी के बेस पर और मस्कुलाइन एनर्जी के बेस पर, यानी कि मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी को बेस बनाकर। दरअसल लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कि मैं मेल हूं, मेरे में मेल एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, और आप फीमेल हो, आप औरत हो, आप में फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपको मेरी एनर्जी की जरूरत है। मेल एनर्जी जब फेमिनाइन एनर्जी के साथ जुड़ेगी, संभोग पर उतरेगी, तब शिव और शक्ति का मिलन होगा। हमारे जो धार्मिक भावनाओं को बेस बनाकर एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, तो इसे भी आज क्लियर कर लेते हैं। दरअसल हम सब जानते हैं, और मैंने कभी ना कभी आपको बताया होगा, कि हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो पहले से ही होता आ रहा है। ये एनर्जी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसे प्राण एनर्जी, प्राण वायु भी कहते हैं। दरअसल ये एनर्जी के बेस पर तो हम जी रहे हैं, लेकिन जब तक हम ध्यान पर नहीं उतरते, कुंडलिनी जागरण हमारा नहीं होता, तो हमें इस फ्लो का थोड़ा आइडिया नहीं होता कि ये पहले से ही हमारे शरीर में फ्लो कर रही होती है। और जो ये एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, यानी कि जो प्राण है, वे हमारे पूरे शरीर में एनर्जी चैनल्स के थ्रू आउट फ्लो करते हैं, जिसे कहते हैं नाड़ी, और नर्व्स के थ्रू आउट, जिन्हें कहते हैं तंत्रिका। ये चैनल्स हैं, पाथवे हैं, जिसके थ्रू आउट पूरे शरीर में ये एनर्जी फ्लो करती है, तभी तो हम जी रहे हैं। तो इसी एनर्जी को दो रूपों में बांटा गया है, एक फेमिनाइन एनर्जी के रूप में, एक मस्कुलाइन एनर्जी के रूप में, यानी कि मेल एनर्जी के रूप में और फीमेल एनर्जी के रूप में। वो क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आउट ये एनर्जी फ्लो करती है हमारे शरीर में, तो इन्हें भी समझना होगा हमें पहले, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जो हमारे शरीर में पाई जाती है, तीन मुख्य रूपों में इसे बांटा गया है। एक होती है ईड़ा, दूसरी होती है पिंगला, और तीसरी होती है सुषुम्ना। सबसे पहले हम समझते हैं ईड़ा को।
दरअसल ये एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू एनर्जी पास होती है, और इस पाथवे को, इस मार्ग को फेमिनाइन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी पास होती है वह जो एनर्जी है वो काफी कूलिंग होती है, काफी कूल होती है। इसे मून के साथ, चंद्रमा के साथ जोड़ा गया है, यानी कि जो यहाँ से एनर्जी गुजरती है वो काफी शीतल हो। जो पिंगला है इसे मेल एनर्जी का मार्ग कहा गया है, यानी कि पाथवे कहा गया है, क्योंकि जो इसमें से एनर्जी क्रॉस करती है वह काफी गर्म है, काफी ज्यादा हॉट है, क्योंकि इसे सन रिप्रेजेंट करता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो मून एंड सूर्य के बेस पर ईड़ा और पिंगला, ये दो पाथवे जो फेमिनाइन एनर्जी पाथवे और मस्कुलाइन एनर्जी पाथवे हैं। और तीसरी होती है सुषमना। ये वो नाड़ी है जो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, ये सुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई अवस्था में रहती है। तो इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों ईड़ा और पिंगला, ये जो दोनों पाथ है एनर्जी के, ये दोनों हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में पाए जाते हैं। अगर आप अपनी स्पाइन को ध्यान से देखें, उसका जब कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश कीजिए, तो वहां पर दो छिद्र पाए जाते हैं। ये दोनों छिद्र इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल ये जो ईड़ा और पिंगला है एक तरह से पाइप की तरह होते हैं, दो छिद्र की तरह ये हमें दिखते हैं, लेकिन इनमें से जो नर्व्स है वो पास आउट होते हैं और एनर्जी का फ्लो भी इसके थ्रू आउट होता है। इन दोनों पाथ, ईड़ा और पिंगला, जो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को शिव और शक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है। मस्कुलिन एनर्जी को शिव माना गया है और फेमिनाइन एनर्जी को शक्ति माना गया है। एक बात तो आप गांठ मान लें, ये जो एनर्जी है जिसे फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी का नाम दिया गया है, इसका कनेक्शन मेल और फीमेल से नहीं है, दरअसल मेल और फीमेल के गुणों से है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे है। ये दोनों ही हम में पाए जाते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। मुझे ही आप ले लीजिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं फीमेल हूँ, फीमेल बॉडी में आपके सामने बैठी हूँ, ईड़ा और पिंगला मुझ में भी है। सपोज ये पिंगला, ये जो एनर्जी का पाथवे है, ये मेरे में ज्यादा सक्रिय हो कंपैरिजन टू ईड़ा, फेमिनिन एनर्जी के पाथवे के कंपैरिजन, तो मेरे में आपको मैस्कुलाइन के गुण, मेल गुण ज्यादा दिखेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई मेल है, उसमें ईड़ा यानी कि फेमिनिन एनर्जी का पाथवे, फेमिनिन एनर्जी काफी ज्यादा सक्रिय आपको दिखती है, तो उसमें स्त्री के गुण ज्यादा होंगे। कोई ये कह दे कि मैं मस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर कैरी करता हूँ, कि मेरे अंदर मेल एनर्जी है और आप फीमेल हो, आपके अंदर फीमेल एनर्जी है, तो हम दोनों का सहयोग चाहिए क्योंकि शिव और शक्ति का सहयोग होगा तभी कुंडलिनी जागरण होगा, तो पूरी तरह से गलत है। तो आप खुद में संपूर्ण हैं, आप में ही फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, और शक्ति भी आपके भीतर है, और शिव से मिलन आपके द्वारा परमात्मा की कृपा से हो सकता है, तो इस पर आप विश्वास रखें। बट इसके लिए आपको तप करना चाहिए, परमात्मा की पूजा पाठ, परमात्मा का भजन कीर्तन, परमात्मा का मंत्रा करें, अच्छे कर्म करें, कर्मों से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इनकी भी बात की गई है, तो थोड़ा उसे भी सोचिएगा। अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ उसे प्लीज गौर से सुनिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा कि इसकी वजह से भी फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स को समाधि के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसका कारण हम खुद हैं। दरअसल क्या है, हम लोगों को काम करने की आदत नहीं रही, कठोर काम तो बिल्कुल भी नहीं, शॉर्टकट में हम बिलीव करते हैं। मोबाइल फोन हमारे सामने है और हमें इंफॉर्मेशन गूगल करके मिल जाती है, और फ्रिज है, टीवी है, और हर चीज सुविधा हमें आसानी से मिल जाती है, होम डिलीवरी हो जाती है। तो जंगल से जाकर क्या लकड़ी काट कर लाना, जरूरत नहीं है हमें। आग जलाने के लिए कितनी मेहनत करती थी औरतें, उनसे पूछिएगा। खाना पकाने में कितने घंटे लग जाते थे, बहुत सारी मेहनत लगती थी। तो उन्हें कठोर तप करने की आदत थी, और हमें है आदत नहीं। और हमें लगता है शॉर्टकट मेथड कोई हमें बता दे, परमात्मा भी हमें मिल जाए, और हम सिद्धियों के चक्कर में भी ज्यादा है। हमें लगता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग इसलिए की जाती है कि बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती है, पावर मिल जाती है। लेकिन आपको पता है ये प्रोसेस आसान नहीं है।
जो इससे गुजरता है आप उससे ज़रा पूछिए, ये सीधियाँ साइड हो जाती हैं। लेकिन हमें जब संभोग की बात आ जाती है, लस्ट आ जाती है, वासना हमारी खड़ी हो जाती है और हमें लगता है यहाँ तो प्लेजर मिल ही रहा है, तो इसी प्लेजर के साथ साथ अगर हमें समाधि भी लग जाती है तो सोने पे सुहागा, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक कहा ना मैंने? आदत है हमें, जहाँ पर भी ये डिस्काउंट, बाय वन गेट फ्री नज़र आता है हम तो वहीं दौड़ लगाते हैं। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक ना सबको ये बात मालूम है कि लस्ट और वासना कंट्रोल करना आसान नहीं है और सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, बड़ों से लेकर छोटे भी। तो आपको अट्रैक्ट करना बहुत आसान है इसके बेस पर, फॉलोवर्स बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो सात्विक उपासना में बिलीव करती हूँ, तो मैं तो इससे दूर दूर हूँ, तो फॉलोवर्स तो कम ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तप की बात की जा रही है, आसान रास्ता नहीं बताया जा रहा ना। और जहां पर आपको आसान रास्ता बताया जा रहा है कि एक अवेकेंड है, आप उसके साथ खाली संभोग कर दो, वो अपनी एनर्जी आपको दे देगा, या उसके पुण्य के थ्रू आउट आपके सातों चक्रों को भेद कर ये फ्लो बढ़ जाएगा, समाधि तक पहुंच जाओगे, घंटों का काम है। मजाक है ना? ये मजाक नहीं है। आप जब इसमें पढ़ोगे आपको तब पता चल जाएगा, मेरे बोलने और समझाने से कुछ नहीं होगा। जहाँ पे समय समय पर सेकंड आपका फ्लो बढ़ता हुआ दिखता है, आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड बदलता हुआ दिखता है, आपको उसको टैकल करना पड़ता है, अपने एनर्जी को एडजस्ट करना पड़ता है, उसके साथ अकॉर्डिंग अपने दिनचर्या को उसके अकॉर्डिंग टैकल करना पड़ता है। बाहर के लोगों को शायद कुछ नहीं दिखता होगा, अंदर भीतर पूछो क्या होता है। जब किसी चक्र पर ये एनर्जी जब फ्लो करती है और उसमें आपके इमोशन, कई जन्मों के ट्रॉमा खड़े होते हैं ना, वो ट्रॉमा वापस आपको दिखते हैं, आपको महसूस करने पड़ते हैं, तब जाके क्लीनिंग होती है। ये घंटों का काम नहीं है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप लोगों को फिजिकल इंटीमेसी का एक्सपीरियंस होता है, आपको उस प्लेजर का एक्सपीरियंस होता है, तो कोई आपको ये समझाए कि वो जो आनंद आपने लिया था ना, वो समाधि का आनंद भी वैसा ही है, और यहाँ पे आपको सेकंड का है, वहाँ पे आपको घंटों का मिल सकता है और काफ़ी दिनों का भी मिल सकता है। तो आप उसका कंपैरिजन ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो, लॉजिकल माइंड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझाना बहुत आसान हो जाता है कि ये वो जो प्लेजर है, आनंद है, वही समाधि का है। लेकिन किन्हें समझाया जा रहा है? जिन्होंने समाधि का आनंद भी नहीं लिया, उनके लिए तो दूर दूर तक है, जो तप के बाद मिलता है, जो भक्ति के बाद मिलता है। तो आपको समझाना बहुत आसान है इस प्लेजर का कंपैरिजन जो सिर्फ सेकंड का है। आपको पता है जो आपको समाधि मिलती है वो भी काफी चरणों में मिलती है, उसके भी लेवल होते हैं। पहले आपको कुछ सेकंड के लिए मिलेगी, आपको परमात्मा के द्वारा एक हिंट दिया जाता है कुछ सेकंड की समाधि दिलाकर कि ये आनंद है, इसे तुम्हें लेना है। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर लेवल बढ़ते हैं, फिर वो मिनटों का, फिर वो कुछ घंटों का, फिर ये लगातार बढ़ता हुआ जाता है। पता है जब आप समाधि पर उतरते हो तो आपको आंतरिक संतुष्टि इतनी मिलती है, आंतरिक आनंद ऐसा मिलता है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थितियां हो, आपका जो अंदर भीतरी संतोष होता है, आनंद होता है, कभी खत्म नहीं होता। आप समाधि की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो, इतनी हाई हीलिंग फ्रिक्वेंसी आपके अंदर दौड़ रही होती है, ये इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है जिसे काउंट में नहीं किया जा सकता, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। गामा वेव्स, ऐसी बहुत सी तरंगों, मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगी, जिसके तहत मैं कह सकती हूँ इतनी आत्म संतुष्टि मिल जाती है, आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से नो माइंड हो जाता है, मतलब विचार पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, आप शून्य की अवस्था में आ जाते हो। और ये एक आनंद, ऐसा आनंद होता है जिसे कोई डगमगा नहीं सकता। और कभी आपने सोचा जब फिजिकल इंटीमेसी में आप ऑर्गेजम या आनंद की स्थिति लेते हो, वो कुछ सेकंड के बाद है, और उसके बाद कोई फोन आ गया, कोई टेंशन आ गई, ऑटोमेटिकली वो आनंद तो दूर हो जाता है, अब वापिस उस पचड़े में पड़ जाते हो। समाधि में ऐसा नहीं होता। समाधि के आनंद को इसके साथ कंपैरिजन पता है क्यों सिर्फ इसलिए कराया जाता है, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी, इसका आनंद दिलाना, ऑर्गेजम का आनंद दिलाना बहुत आसान है। एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं, कहीं पर मुझे ये सुनने को मिला है कि कहीं पर जड़ी बूटी खिलाकर, मेडिसिन खिलाकर हेलोसिनेशन पैदा किया जा रहा है, ताकि उन्हें महसूस हो कि वह अनंत की स्थिति महसूस कर रहे हैं, प्लेजर महसूस कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का उन्हें झांसा दिया जा रहा है, कुंडलिनी जागरण का झांसा दिया जा रहा है कि ये जड़ी बूटी खा लो, ये मेडिसिन खा लो, हेलोसिनेशन पैदा किया जा रहा है, और वह पूरी तरह से अपनी फैमिली से सबसे डिटैच हो रहे हैं, और वह एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर उनका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसे नशे में चले गए हैं जहां पर
शायद वह अपने आप को भूल गए हैं। ये भी गलत तरीका है। आज की युवा पीढ़ी को इसके द्वारा भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो वही हो गया ना कि आपकी वीकनेस पकड़ ली कि आपको ड्रग्स की या आपको नशे की आदत है, और वही आपको वो मेडिसिन के तौर पर दे रहे हैं, हेलोसिनेशन पैदा कर रहे हैं, अनंत की स्थिति दिखा रहे हैं, परमात्मा के नज़दीक हो। ये तो तब तक चलेगा जब तक मेडिसिन चलेगी। उसके बाद क्या? शरीर से भी आप कमज़ोर हो जाओगे, और परमात्मा तो दूर की बात, जहाँ पे आप वासना का कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आप वासना पे, लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और परमात्मा के तरफ बढ़ने की बात कर रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सोच के देखिएगा। अगर ये इतना सही है तो फिर जब हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो हम इसे दूर रखने की कोशिश क्यों करते हैं? सोचिएगा इस बात पर। मैंने केवल अपनी बात रखी है। अब आप पे निर्भर करता है आप कौन सा माध्यम अपनाना चाहते हो इस कुंडलिनी जागरण के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। मैं तो सात्विक माध्यम में बिलीव करती हूँ, भक्ति प्लस ध्यान, और इसी के साथ ही चलना चाहूँगी। ये जो टॉपिक था इसके साथ नहीं चलना चाहूँगी। फिजिकल इंटीमेसी, एक बार फिर कह रही हूँ, बुरी नहीं है। परमात्मा का दिया गया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा परिवार बनते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर ये जायज़ है, लेकिन एक के साथ जायज़ है। पति पत्नी के तौर पर, प्रेमी प्रेमिका के तौर पर, मल्टीपल पार्टनर नहीं। और इस सेक्स को, इस संभोग को बेस बनाकर कुंडलिनी जागरण का नाम लेना जायज़ नहीं लगता। अगर उनको भी बता दो कि ये तामसी साधना है, वो करना चाहते या नहीं करना चाहते, उन पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो तैयार है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ये भी तो बता दो योग्य होना पड़ता है, तपस्वी होना पड़ता है, कठिन साधना करनी पड़ती है, तब जाकर वो इस पर चल सकते हैं। वो तो आप लोग नहीं बताते, वो छुपा लेते हो, क्योंकि वो आपके मतलब की नहीं है ना, हाथ से निकल जाएंगी वो। सबको मालूम है कि आज के लोग शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, इसलिए वो आपका फायदा उठाते हैं। याद रखें, देयर इज ए नो शॉर्टकट। कुंडलिनी अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल जर्नी कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मेरी इस जन्म में ये अवेकनिंग हुई है तो काफी पिछले जन्मों से शायद मैं करती हुई आ रही थी, इस वजह से हुई थी। और आप में से जिसकी होगी या हो रखी होगी, वो इस वजह से कि कई पिछले जन्मों से आप कोशिश करते आ रहे होंगे, चाहे वो कर्मों के द्वारा, चाहे वह भक्ति कर कर या ध्यान कर कर, तब जाकर हमें ये मौका मिलता है। किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट, तो घबराना नहीं चाहिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है। परमात्मा आपके हर कर्मों को नोट कर रहा है, और सही समय पर जब आप इसके लायक होगे आपको ये मौका भी दे देगा। याद रखें, इस